Our first question is to evaluate that 1.3 plus 2.9 divided by 0.2. ठीक है, इसको evaluate करने के लिए आपने simply इसको add करना है 1.3 में 2.9, 9 plus 3 is 12, 2 plus 2 is 4, decimal after one place is 4.2. ठीक है, तो दिस इज़ 4.2 डिवाइडेड बाय 0.2. पॉइंट्स के नंबर को अपने लिए इजी करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें. 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाय 2. इट इज़ ईजिली डिविजिबल बाय 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So the answer is 21. Okay. Now, next question is to evaluate 2 1/4 into 1/5. Here 2 1/4 is given in mixed fraction. So first we have to convert it into a simple fraction. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे पहले सिंपल फ्रैक्शन में. जिस तरह ये 1/5 है उसके बाद इसे सॉल्व करना है. अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का तरीका मैं रिकॉल करा दूं आपको कि नीचे वाले नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस नंबर में जो आंसर आएगा उसमें ये वाला नंबर ऐड करेंगे. ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन और ये 4 अपनी जगह पे इंटू 1/5. बिल्कुल सिंपल है. 9 1s are 9, 4 5s are 20. इसका आंसर है 9/20. Now write these numbers in order of size starting with the smallest. अच्छा, यहाँ पर आपको मिक्स नंबर्स गिवन है. कुछ फ्रैक्शंस में हैं, कुछ डेसिमल्स में हैं. सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें. उसके बाद जो नंबर स्मॉलेस्ट है उससे आप इनकी ऑर्डरिंग शुरू करें. सबसे पहले है 13 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, 13 ऑब्वियसली 20 से छोटा है तो इसके लिए हमें पॉइंट लगा के आप एक 0 ले लें. ठीक है, नाउ 6 0s are 0, 6 2s are 12, 10 बचेगा आपके पास. ठीक है, पॉइंट है, आप एक 0 और ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा 5, 5 0s are 0, 5 2s are 10. ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. तो इसका आंसर क्या आया है आपके पास अभी? 0.65. अब नंबरिंग करते जाएं, लिखते जाएं, आपको आसानी होगी. सेकंड इज़ 0.7, क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में गिवन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड इज़ 7 डिवाइडेड बाय 12. इसको डिवाइड करें. ठीक है, यहाँ पर 7 अंदर 12 बाहर है. 7 छोटा है तो आपने एक डेसिमल लेकर यहाँ पर एक 0 ले लें. 5 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 1s are 5 and 1 6, 10. जब पॉइंट मौजूद है तो यहाँ पर आप एक 0 ले सकते हैं. ठीक है, 8 2s are 16, 8 1s are 8 and 1 9. 100 में से 96 माइनस करें, 4 बचेगा. ठीक है, आप इसको 0.58 तक रखें. 0.58 ये है नंबर 3. मार्किंग करते जाएं साथ साथ. नंबर 4 फिर से आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन है, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है. नंबर 4 इस पर भी मार्क कर लें. लास्ट इज़ 5/8. ठीक है, 5/8 डेसिमल लें, एक 0 ले लें. 6 8s are 48, 2 बचेगा आपके पास. ठीक है, डेसिमल है, आपने एक 0 ले लिया. 8 2s are 16, यहाँ पे भी 4 बचेगा, आप इसको यहीं तक रखें. 0.62 ये हमारा 5th है. अब आप गौर से देखें, इनको खुद से इवेलुएट करें कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है. ऑब्वियसली 0.58 यानी कि नंबर 3 वो सबसे छोटा है. ठीक है, तो नंबर 3 पे कौन सा था? 7/12. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7/12. ये आपने कर लिया. 0.58 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है
0.62। 0.62 किसका था? 5/8 का, ठीक है, यानी नेक्स्ट इज़ 5/8, ये आपने कर लिया। 0.62 के बाद 0.64। 0.64 किसका था? ये 0.64 की फॉर्म में ही गिवन था, तो आपने लिखना है 0.64, ये आपने लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज़ 0.65। 0.65 किसका आया था? 13/20 का, ठीक है, तो यहाँ आपने लिख लेना है 13/20, और जो लास्ट जो सबसे बड़ा है वो है 0.7, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 नंबर हैं। ज़्यादातर जिन क्वेश्चंस के 2 नंबर होते हैं उनमें एक नंबर वर्किंग का होता है और एक नंबर सही आंसर का, तो वर्किंग ज़रूर शो करें इधर, जैसे ये डिवीज़न करके दिखानी है आपने ज़रूर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पर आपको एक वैल्यू गिवन है, इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको इसको करेक्ट करना है अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करते हैं। देखें, तमाम नॉन ज़ीरो नंबर्स, जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ 2 9 5 3, ये जितने नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ज़ीरो इन तमाम नॉन ज़ीरो नंबर्स से पहले है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये एक नॉन ज़ीरो है, उसके बाद एक ज़ीरो, फिर एक नॉन ज़ीरो, तो ये जो ज़ीरो है ये एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी लेकिन इसकी वैल्यू होती है। ठीक इसी तरीके से अगर ज़ीरो आखिर में आता है तो वो भी एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होता है। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर अगर कहते हैं आपको कि करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ज़ीरो सबसे पहले है तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, ये हमें काउंट नहीं करना, ये एक नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है। इस तरह की वैल्यूज़ में जो पहला सिग्निफिकेंट नंबर है वो है 2, ठीक है। इसने कहा है वन सिग्निफिकेंट नंबर तक आपको इसको करेक्ट करना है, दैट मीन्स कि ये हो गया आपका वन सिग्निफिकेंट, ये वाली वन सिग्निफिकेंट फिगर है। जो इसके नेक्स्ट नंबर है आपने उसे सर्कल करना है। अगर तो ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो आपने उसके पीछे वाले नंबर में जो आपका वन सिग्निफिकेंट नंबर था उसमें आपने 1 ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, पूरा 3000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में यहाँ पर क्या है आपके पास, ये है ये तो ज़ीरो है, इसको आप नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ये है, ठीक है। उसके बाद वाले नंबर को आप सर्कल करें, ये 5 से छोटा है, अगर तो ये 5 से छोटा है तो ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि ये 2 ही रह जाएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 29.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.04 इंटू 0.874। अच्छा, इस वैल्यू में जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है, कोई नॉन ज़ीरो और कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये है, इसमें आपने अंडरलाइन किया और इसको आपने सर्कल किया। अब आप इसको देखें, ये 5 से बड़ा है, दैट मीन्स कि इसमें 1 ऐड होगा। अभी ये है 29.3, तो राउंड ऑफ होके ये हो जाएगा आपके पास 30, 29 में 1 ऐड करेंगे 30, ठीक है, और ये हो गया 30 का स्क्वायर। नेक्स्ट, वन सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है, ये है, इसे आपने अंडरलाइन करें और जो नेक्स्ट नंबर होता है उसे आप सर्कल करें। ये ज़ीरो है, 5 से छोटा है ऑब्वियसली, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। ये 2.04 है तो ये 2 रह जाएगा बस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, इस वैल्यू में सबसे पहले ज़ीरो है तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इस ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, हम 8 से शुरू करेंगे। 8 है हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देन है 7 को सर्कल करें, 7 5 से बड़ा है तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे। ये 0.874 जो है आपका चेंज होकर 0.9 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 30 का स्क्वायर करें, क्या हो जाएगा 900, ठीक है, नीचे है 2 इंटू 0.9। अच्छा, 2 और 0.9 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा
ठीक है। अगर आपके लिए पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है तो आप इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड करके इसको सिंपल फिगर में लेकर आ सकते हैं। वैसे जो है इतना मुश्किल नहीं है। देखिए इसको किस तरह करेंगे, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0 एंड 1 ऐड करेंगे तो 1। अच्छा, डेसिमल कहाँ है, आफ्टर 1 प्लेस, तो आपने आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 1.8। अच्छा, अब 1.8 से इसको डिवाइड करना मुश्किल होता है तो आपने क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड। ठीक है, इस नंबर को। इससे होगा क्या, इससे आपके लिए आसानी ये होगी कि जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9000, और जब 1.8 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये 18 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें ये जो है 9 के टेबल से ईज़िली डिविजिबल है। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है ना, अब 1000 एंड 2, ये 2 के टेबल से इजीली डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 जो इसके बचे, तो इसका आंसर हो गया आपका। अब नीचे 1 है, 1 दैट मीन्स नीचे 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसका आंसर है 500। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट 0.0000521 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, जब भी आपको इस तरह की फॉर्म में नंबर्स गिवन होते हैं और आपको उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि आपको उनको 10 रेज़ टू दी पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए आपने करना क्या होता है, ये देखें अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा आपका पहला, वो कहलाता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं पे भी डेसिमल हो आपके, चाहे नंबर इस तरफ से ज़्यादा हो, यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर नंबर इस तरफ से ज़्यादा है, यहाँ डेसिमल है, आपको डेसिमल को रिप्लेस करके फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लाना है। ठीक है, जैसे देखें ये है आपके पास 0.0000521। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस फॉरवर्ड जंप करवाकर 5 के बाद लेकर आना है। ठीक है, यानी ये होगा 5.21 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6। जब भी डेसिमल फॉरवर्ड जंप करते हैं तो पावर्स माइनस में होती हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये आपका आंसर हो गया 5.21 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6। अच्छा, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इवेल्यूएट 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो दो नंबर हैं ये वाले, ठीक है, मैं इनको बड़ा करके लिखती हूँ, 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। ये जो दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, पावर वाले नंबर्स को हटाकर आपने इन्हें एक तरफ लिख लिया। ठीक है, अच्छा, इंडाइसिस में हमने पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, ये है बेस, ये है उसकी पावर। ठीक है, अगर बेस सेम है तो उसे आप एक दफ़ा लिखेंगे बेस को सिर्फ, ठीक है, और पावर्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिस सेम थी, बेस को ओनली वन टाइम लिखेंगे और पावर्स हो गई ऐड। ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि आंसर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है तो इसमें 30 नहीं बल्कि आपको डेसिमल को यहाँ से, मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल जहाँ पे रहेगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, ठीक है, डेसिमल को आपने यहाँ से यहाँ रिप्लेस करना है। अच्छा, इसका करने का क्या तरीका है, आप लिखेंगे 3, अच्छा, इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1 समझे इमेजिनरी है, लिखें ना लिखें आप अपने जहन में रखें इसको, एंड ये वाला जो नंबर है 10 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, जब भी डेसिमल हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया था, देखें इसको फिर से देखें, यहाँ पर आपने डेसिमल को फॉरवर्ड जंप करवाया था तो पावर किस में आई थी, नेगेटिव में।
यहाँ पर आपने डेसिमल को यहाँ से बैकवर्ड जंप करवाया तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। अब आप फिर से देखें, यहाँ पर बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो बेसिकली आपका इसका आंसर होगा 3 × 10⁵ ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 नॉट, अगर आपको नज़र आ रहा है तो, +2³ अच्छा, जो पावर 0 की फॉर्म में लिखी होती है वो उसको हम नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। ये है 2 नॉट। अच्छा, नॉट जिसके पास भी पावर हो उसकी वैल्यू सिंपल 1 होती है। अगर यहाँ पर इवन ये भी लिखा हो जैसे कि 100 पावर नॉट या a पावर नॉट, कुछ भी लिखा हो तो ये सब कुछ 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2 पावर नॉट हो गई 1 के इक्वल, प्लस इसको किस तरह लिखेंगे, अगर आपको क्यूब पता है 2 का कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 होता है, नहीं तो अगर नहीं पता तो आप इसको यूँ खोल कर लिख लें पहले, ठीक है। 2³ मीन्स 3 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। नाउ 8 + 1 is 9, सो 9 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है 1/9 होल पावर हाफ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने करना क्या है, सबसे पहले पावर्स को आपने अलग अलग कर लेना है। ये जो हाफ है पावर, ये 1 के लिए भी है और 9 के लिए भी है, ठीक है। पहले आप पावर्स को अलग कर लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप जो आपका इसमें होगा, अच्छा 1 की पावर जो है हाफ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 1 को सिंपल लिख दें। दूसरे स्टेप में हमेशा याद रखें, जब भी पावर्स अपॉन की फॉर्म में गिवन होगी आपको, तो आप हमेशा देखेंगे कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये कैंसिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये आपको किसी भी ऐसी फॉर्म में होगा जो या तो परफेक्ट क्यूब या तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको 3 है तो ज़रूर ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन रहा होगा, जिसकी वजह से ये नंबर कट जाएगा, पावर का नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि 9 जो है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ या इस फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, बात तो एक ही है। 3² मीन्स 9 और बाहर आ गई आपकी हाफ पावर। अच्छा, अब आप हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है, यूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब क्या बचा है आपके पास, 3 की पावर 1, 3 पावर 1 मीन्स 3 ओनली, तो आपका आंसर है 1/3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिंप्लीफाई 4x² पावर -2। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में देखें, सबसे पहले आपने करना ये है कि पावर को पॉजिटिव में करना है। अच्छा, पावर पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है, लेट सपोज़ ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर है। पावर पॉजिटिव करना है, आप इसे डिनोमिनेटर में भेज दें, 1/, में कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर था कि पावर आपके पास पॉजिटिव में थी, आपको सिर्फ इसको अलग अलग करना था। यहाँ पर आपके पास पावर नेगेटिव में है, इसको आप क्या करें, 1/, में भेज दें। जब ये चीज़ पूरी अपॉन में जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, लेट सपोज़ अगर आपको ये पहले ही 1/, में गिवन होता, ठीक है, दैट मीन्स कि 1/4x² पावर -2, तब आप क्या करते, इसको ऊपर भेज देते। ऊपर भेजने से यानी कि इसको आप न्यूमरेटर में भेज देते, तो ये क्या होती, पावर पॉजिटिव हो जाती। अभी ये न्यूमरेटर में है तो आपने क्या किया, इसे डिनोमिनेटर में भेज दिया है, यानी अपॉन में भेज दिया, तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आपको इसको किस, ये आ गई आपके पास टर्म 1/4x² एंड होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर पावर जो है आप गौर से देखें कि अपॉन में नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर थी। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पावर अगर अपॉन में है तो डिनोमिनेटर जो होती है उसको आपको ख़त्म करना होता है। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सिंपल पावर है। तो आपने क्या करना है, इसको बस अलग अलग कर दें, जिस तरह यहाँ पर किया था आपने, ऊपर नीचे अलग किया था, यहाँ पर इसको इस तरह से अलग करें। ये हो जाएगा 1/4² मीन्स 16। अच्छा, ये जो पावर्स हैं ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर्स होती हैं तो ये मल्टीप्लाई होती हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया था आपको। तो ये हो जाएगा x पावर 2 × 2 = 4, ठीक है,
ये इसका आंसर है 1/16 x पावर 4।